नमस्कार, मैं सुशील तिवारी। आप देख रहे हैं एक सहारा न्यूज। दोस्तों, पहलगाम की घटना को लेकर के जैसे जैसे एनआईए की जांच जो है वो आगे बढ़ती जा रही है, मामला धीरे धीरे कहीं न कहीं स्पष्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे खुलता जा रहा है। ऐसे में एक सवाल लोग लगातार कर रहे थे एनआईए के लोगों को कि एकता तिवारी से भी एनआईए जांच करे और कुछ जो सच्चाई हो उसको निकालने का प्रयास करे। तो एनआईए की टीम जो है एकता तिवारी के संपर्क में है। एकता तिवारी से एनआईए टीम लगातार पूछताछ भी कर रही है। तो एनआईए की टीम पूछताछ भी कर रही है, लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि अब तक एकता तिवारी जो अब तक बताई है सारे मामले में, कहीं न कहीं स्थिति ठीक उसी तरह से अभी तक तमाम न्यूज़ चैनलों पर दिखाई भी दे रही है। जैसा कि अभी हम बात करें तो तमाम न्यूज़ चैनलों में चल रहा है कि बंदूकें छिपाने की बात आ रही थी। जो बंदूकें शायद ये लोग पहले से ही घाटी में छुपा रखे थे। इन्होंने कहा था कि खच्चर वाला जो था अपने पैर से मोबाइल निकाल करके 35 बंदूकें की बात कर रहा था। लेकिन 35 बंदूकें की बात तो नहीं, लेकिन बंदूक छिपाने की पहले से बात न्यूज़ चैनलों में चल रही है और एनआईए की टीम जांच भी कर रही है। एनआईए की टीम लगातार जांच इस पर आगे बढ़ाई हुई है और इनसे भी पूछताछ कर रही थी। एकता तिवारी जी हमारे साथ हैं, हम इनसे उस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि हमने एक रिटायर्ड जो है सीआरपीएफ के जवान से बात किया तो उन्होंने कहा कि इस तरह के लोग वहाँ पर मिले होते हैं। जैसा कि एकता तिवारी ने बताया कि वहाँ पे खच्चर वाले के साथ था, वो खच्चर वालों से मिला हुआ था। और वहाँ के जो लोकल्स थे, जो खच्चर वाले थे जी, ये बता रहे हैं, जिनके साथ घटना घटी है वो भी टीवी रिपोर्ट्स में बता रहे हैं कि हमें 100% यकीन है कि लोकल जो खच्चर वाले हैं वो लोग उनसे मिले हुए थे। जी, ये सत्य है। ये सत्य है। अगर वो खच्चर वाले या जो टीवी चैनल दिखा रहे हैं सब, अगर वो खच्चर वाले या लोकल के जो पर्सनल लोकल के वहाँ रहने वाले हैं, अगर वो मिले नहीं होते तो ये घटना असंभव थी, घटना नहीं होती, क्योंकि फोर्स वहाँ वो घटना नहीं होने देती। लेकिन अब ये लोकल जो कह रहे हैं खच्चर का, ये सत्य है ये कि खच्चर जो वहाँ चला रहा था वो, प्लस जो वहाँ से अपने रोजगार को चला रहा था जिससे उसकी जीवनी चल रही है, उनके मिस्टेक के कारण इस घटनाएं घटी। वाला संदिग्ध था। तो इस बात को सीआरपीएफ के जो जवान हैं, जो रिटायर हो चुके हैं, उन्होंने भी माना कि लोकल लोगों की वहाँ पर मिली भगत से ऐसी बड़ी घटनाएं वहाँ पर हो जाती हैं कुछ चंद पैसों के लालच में। तो कहीं न कहीं अब तक एकता तिवारी ने जिस बात को बताया है वो बात कहीं न कहीं अब तक धीरे धीरे सामने आती चली जा रही है। एनआईए की जाँच उस पर भी चल रही है। एकता जी, एनआईए आपसे संपर्क में है, एनआईए आपकी टीम जाँच कर रही है, क्या कहना चाहेंगे उस पर? कॉल आया था सर, परसों शाम को 4 से 5 मिनट बात हुई थी। और क्या बात हुई थी वो तो नहीं बता सकती, लेकिन वीडियोस फ़ोटोज़ मांगे थे और बोले थे कि हम आपका इंटरव्यू देख रहे हैं और उसी को देख के कॉल किया है, कुछ आपसे मिस हुआ है तो वो बताइए। तो मैं सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कराती थी। अच्छा, तो देखिए एनआईए की टीम लगभग कितनी देर आपसे बातचीत हुई? 4 मिनट बात की थी सर। 4 से 5 हाँ, 4 से 5 मिनट, क्योंकि उनको जो है बोले थे कुछ मिस हो रहा है और कुछ ऐसा है जो बताना चाहते हो वो बता दीजिए। तो एनआईए की टीम जब आपसे जांच चूज करी, आपकी तरफ से पूरा सहयोग किया जा रहा है एनआईए? जी, मेरे पास जो प्रूफ थे, मेरे पास जो बातें हुई थी वो मैं सारी उनको बताई हूँ। मैं तो आई इसीलिए थी ना उनकी हेल्प करने के लिए, मुझे थोड़ी फेम चाहिए था। बिल्कुल, देखिए एनआईए की जांच चल रही है, एनआईए ने इनसे संपर्क किया है तो ये पूरा उसमें सहयोग कर रही हैं। लगभग 5 मिनट के आसपास एनआईए ने इनसे कॉल पर बात किया है। इन्होंने अपनी सारी बातों को बताया। उन्होंने कहा कि जो मिस हुआ है उस पर भी ध्यान दीजिए, जो आप ना बता पाई हो और आपके दिमाग में चल रहा हो उसको भी आप याद करके बताइए। क्या बातचीत हुई है इसको हम जानने का प्रयास तो नहीं करेंगे, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी का मामला, देश का मामला है और उन आतंकवादियों को सबक सिखाना है। दुश्मन देश पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं इस पर सबक सिखाना है। अभी तक आपने जितनी बातें आप बताई हैं कि मैं 20 अप्रैल को पहलगाम से लौट करके आई, और जो घटना आपने बताई लगभग उस तरह की घटनाएँ अब तक न्यूज़ चैनलों में भी चल रही हैं। मतलब ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं वो अब जो आप बता रही हो कहीं कहीं सटीक बैठती हुई नज़र आ रही है। सर, मैं वहाँ थी तो मैं देख के आई हूँ, मेरे सामने वो बातें हुई हैं तो वही मैं बताई हूँ। अगर कुछ स्टोरी बना के बताती तो वो नहीं आती ना सच। लेकिन मैं तो जो सुनी हूँ, एक एक वर्ड वही बोली हूँ, जो वहाँ पे सुनी, जो देखी और जो मेरे साथ हुआ वही मैंने यहाँ पे बताया है। अब लोगों की थॉट क्या है कि मैं उनका नहीं जानती, लेकिन मैंने मेरी साइड से हेल्प करने के लिए ही 1076 पे कॉल किया था और हेल्प करने के लिए आप लोगों को इंटरव्यू दिया था। अच्छा, मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगा कि आप थोड़ा प्रेशर अपने दिमाग में करेंगे तो हो सकता है चीज़ें निकल करके आ जाएं। आप कह रहे हो घाटी में छिपाने की बात कर रहे थे, मैंने 35 बंदी को घाटी में छिपाया।
किस घाटी में छिपाने की बात कर रही थी, ये अब तक कुछ आप याद करिए, क्योंकि आपने इसको नहीं बता पाया, कुछ जगह के नाम वो बता रहे थे। नाम याद हो तो थोड़ा सा आप बताइए। सर नाम याद नहीं है, लेकिन घाटी, मेरे को घाटी वर्ड जल्दी याद हुआ था उनका। और वहाँ पे जैसे ही घाटी में मैं 35 बंदूकें भिजवाया हूँ, उसके घास के बॉक्स में लड़का गया है, वो ये बात बोला था, तो मैं तुरंत उसको ऐसे देखी थी। ये मेरे को इसलिए याद है क्योंकि मैं उसको वहाँ पे नोटिस की थी बहुत, उससे ऐसे करके, और वो मेरे को देखा था, तुरंत वो अपनी लैंग्वेज चेंज किया था। अच्छा, आप एक कुछ मतलब मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना हमारे कि कैप्चर हो जाते हैं, वो भूल नहीं पाते बचपन से लेके अब तक। वही मेरे साथ वहाँ पे हुआ था कि मैं उसको तुरंत ऐसे देखती हूँ, बंदूकों की बात किया है, वो मुझे देखता है, तुरंत अपनी लैंग्वेज चेंज करता है, और उसके बाद भी उस 7 से 8 मिनट वो बात करता है फ़ोन पे। अच्छा, उसने ये बताया घासों के बीच में बंदे पहुंच गए हैं। हाँ, घासों के बॉक्स ऐसे कुछ बॉक्स बोला। में। हाँ, बंदे मतलब पहुंच गए, लड़के। लड़का लेके पहुँच गया है। अच्छा, घाटी 100% में यही वर्ड सुनी थी। तो देखिए ये घाटी की बात कर रही हैं, घाटी वर्ड इनको याद है, क्योंकि घाटी एक सिंपल सी भाषा इनको याद हो जाती है। और किस जगह का नाम वो बता रहा था ये जो है इनको स्पष्ट नहीं है, लेकिन बंदूकें पहले से छिपाने की बात भी न्यूज़ चैनलों में चल रही हैं। और जो है एकता तिवारी ने बंदूकें छिपाने की बात भी इन्होंने जारी किया था। प्लान ए ब्रेक फेल और प्लान बी जो है 35 बंदूकें घाटी में छिपा दी गई। हालांकि बंदूकें कितनी हैं इसका खबर तो नहीं चल रहा, लेकिन ये चल रहा कि जो है ये बंदूकें जो वहाँ पर घाटी में पहले से छिपाई जाने की बात अन्य न्यूज़ चैनलों पर आप देख सकते हैं, और चल भी खबरें रही हैं। अब तक आपने जो बताया वो सटीक तरीके से बैठ रहा है। एक सीआरपीएफ के जवान रिटायर्ड हैं, हमने उनसे जब बातचीत किया कि एक एकता तिवारी इस तरह से बता रही हैं कि खच्चर वाले वहाँ पे मिले होते हैं, तो उन्होंने इसकी कहा कि हाँ वहाँ पे लोकल लोग तो मिले हैं, इस तरह की बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। सर लोकल लोग, मैं सब लोगों का नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ लोग तो मिले हुए हैं, और कुछ खच्चर वाले भी मिले हुए थे, क्योंकि उनका वो हमें इतना प्रेशर डाल रहे थे, इतना प्रेशर डाल रहे थे, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ऊपर चलो ऊपर चलो, हमने बोला हमारे बच्चे रो रहे हैं, बारिश भी हो गई है और हमें जाना नहीं है। वो तो हमारा बहाना था, क्योंकि वो बंदूक वगैरह की बात कर रहा था, तो हम लोग सोचे थे हमारा पैसा लूटना चाह रहे हैं ये, तो हम लोग वो बहाना कर रहे थे कि हमें लेके चलो, हमारे बच्चे रो रहे हैं, बारिश भी हो रही है, हमें नहीं जाना ऊपर। तो वो बोलता है कि आप एक काम करो, जो भाई थे अपने इन दोस्तों को लेके, क्योंकि उसको नहीं पता था, मैंने भाइयों को ये बोला था, ये मेरे हस्बैंड को बोला था दोस्त हैं, ये दोस्त हैं और ये फ्रेंड्स हैं और ये जो है भाई हैं। तो बोले अपने दोस्त वगैरह जो बड़े बड़े हैं आप लोग चलो, बच्चों को भेज दो किसी एक लेडीज़ के साथ में। मैंने कहा कि 6-7 बच्चे हैं, वो एक लेडीज़ कैसे संभालेगी। और है ना, फिर मैं दीदी को ऐसे आंखें निकाली, तो मेरी दीदी चिल्ला के बोली, जो मेरी फ्रेंड थी वो मेरे से बड़ी हैं, दीदी बोली सब जाएंगे, कोई ऊपर नहीं जाएगा, कौन ऊपर जा रहा है, कौन लेके जा रहा है ऊपर। तो फिर है ना वो बोले कि ये लोग हमारी बातों में नहीं आ रहे, तो फिर वो रुद्राक्ष वगैरह को लेके हम वो करने लग गए थे। वहाँ पे हमने आपके भाई से जो आंसू हैं, आंसू से बात किया, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे विवाद होता है, वो बंदे जो विवाद इसका स्केच जारी होता है, वो बंदे बीच में ही मिलते हैं और विवाद के बाद नीचे उतरते बीच में ही गायब हो जाते हैं। ऐसा हुआ था वहाँ पे? सर बीच में ही मिलते हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसे ही हम ऊपर चढ़ने को जाते हैं वहाँ पे ही मिलते हैं, वहीं से गायब हो जाते हैं। थोड़ा ऊपर हमारे साथ तक जाते हैं, लौट के भी थोड़ा नीचे तक आते हैं, फिर हमें मिलते नहीं है। जब भाई बार बार पूछ रहा है, मैंने कहा क्या यार तू रुक अभी, बोल रहा है दीदी उसको ढूंढ के लेके आए, पहले उसी ने झगड़ा चालू करवाया था। तो मैं उनसे पूछती हूँ, जो खच्चर वाले का वो यूनियन वाला होता है, मैंने कहा कि आप एक बात बताइए, प्रेसिडेंट होता है, वो लड़का कहाँ है? वो हमें आपसे कोई मतलब नहीं है, आपसे हमारी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें वो बताइए वो कहाँ है, क्योंकि उसने बदतमीजी की है और उसको हम अच्छे से जवाब देंगे। तो वो बोलता है कि हमारे साथ कोई भी नहीं था, किसकी बात कर रही हो। मैंने कहा जो लड़का 20 से 25 साल का है, मैं वहाँ पे जब तो स्क्रैच भी नहीं था, मैंने कहा जो 20 से 25 साल का लड़का तुमने हमारे साथ भेजा था, बोला हम नहीं भेजे हैं। मैंने बोला कैसे वो वहाँ पे था? तो दीदी वगैरह सब बोली कैसे भैया तुम झूठ बोल रहे हो, वो तो वहाँ पे था। तो वो बातों को घुमाता है, बोलता है अरे अच्छा वो तो घर चला गया, ऐसे करके। तो दोस्तों जो बातें एकता तिवारी ने बताया है, उस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही हैं। जो भी ऊपर लोग जा रहे थे, जिस खच्चर वाले जिसको भी ऊपर लेके जा रहे थे, उनसे यही पूछ रहे थे कि आप किस धर्म से हैं, कलमा आता है कि नहीं आता है, कुरान आपको आता है कि नहीं आता है। ऐसी बातें लगातार सबसे इस तरह से पूछी जा रही थी। ये बातें भी कहीं न कहीं सामान्य तौर पर अब निकल करके आने लगी हैं कि सबसे पूछा जा रहा था। यहाँ तक कि एक ऋषि भट्ट जो गुजरात के रहने वाले, उन्हें जिप लाइन पर जब उन्हें बैठा करके छोड़ा जाता है, तो उसमें जो जिप लाइन का ऑपरेटर होता है वो गोलियों की आवाज़ सुनता है और उसके बाद अल्लाह अकबर करते हुए उन्हें जिप लाइन पर भी छोड़ देता है। तो उसकी भी मिली भगत की कहीं न कहीं NIA जाँच कर रही है, उसकी भी मिली भगत देखी जा रही है कि इसकी मिली भगत से हो सकता है
कि इसकी भी मिलीभगत रही हो, क्योंकि देखा जाए अगर गोलियां चल रही हैं, जिपलाइन वाला उनको छोड़ देता है, वो बेचारे अपने मस्ती में रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, उनके बीवी उनके बच्चे नीचे आ जाते हैं और जब वो नीचे देखते हैं तो उनके होश गायब हो जाते हैं। क्या लगता है जिप वाले भी इस तरह से वहाँ पे मिले होते हैं? हो सकता है सर, क्योंकि जैसे उन्होंने मैंने वीडियो देखा है, दिखाए थे, तो मैंने वो वीडियो देखा है जैसे कि वो अल्लाह हूँ अकबर हूँ, वहाँ पे ये वर्ड तो सब लोग ही बोलते हैं वैसे तो। जैसे कि खच्चर वाला आपसे ऐसे टच हो जाएगा तो चिल्लाऊँ बिल्लाऊँ पता नहीं क्या बोलता है अपनी लैंग्वेज में, तो वो वहाँ पे ज़्यादातर यही वर्ड यूज़ करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे कि एकता तिवारी मॉडल हैं, फेमस होने के लिए इस तरह से मीडिया के सामने आकर के झूठा बयान दे रही हैं। अब कहीं न कहीं वो बयान मैच खा रहे हैं, एनआईए की टीम भी आपसे जांच कर रही है। क्या जवाब देना चाहेंगी? क्या आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो इस तरह से लगातार कह रहे हैं? सर उनकी मेंटलिटी यही है, वो कमरे में बैठ के बस कमेंट करना होता है। अगर बाहरी दुनिया में जाएँ, बाहर लोगों को देखें, मिलें, तो उनको समझ में आएगा कि बाहर क्या चल रहा है। बस कमेंट करने से वो नहीं हो जाता है। अगर वो इतने वो होते ना, मेरी जगह खुद को रखें और फिर देखें, फिर वही मेरी जगह रखें, फिर देखें कि कितना तो वो एनआईए को कॉल करते, कितना वो वहाँ पे सिक्योरिटी को ढूंढते या अपनी जान बचाते। आधे लोग अब भी ऐसे हैं कि सामने आ नहीं रहे सच जानने के बाद भी। मैं कम से कम इतनी हिम्मत करके आई, मुझे आप लोगों को मतलब प्रोत्साहित करना चाहिए। आप मेरे को डिमोटिवेट कर रहे हो कि है ना, मेरे को लगता है कि मैंने क्यों दिया, कभी कभी यही लगता है कि साला जब कुछ है ही नहीं तो मैं क्यों आगे आई अपनी मतलब मेरे जान को भी खतरा हो गया, मेरे घर वाले मेरे पापा सब डरे हुए हैं इस चीज़ को लेके। आप सामने आई हैं इसलिए कि जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। आप सर एक किसी भी मीडिया वालों से, किसी भी जितने भी सर आते हैं, जितने भी सर अब तक आए, किसी से भी पूछ लीजिए क्या मैंने किसी को कॉल किया, या मेरा फ़ोन डिटेल्स देख लीजिए, निकलवा लीजिए। मैंने किसी को कॉल नहीं किया सर। 1076 पे कॉल की थी, अपनी फेसबुक पे डाली थी सीएम योगी सर को टैग करके, वो भी आप देख सकते हैं। अब वहाँ से कोई सूरज सर थे, वो आगे से आए थे, रात को 12:30 बजे कॉल आया। मैंने कहा हाँ ऐसे हुआ था। मैंने कहा आपके पास कोई पुलिस वाले का नंबर है अधिकारी का? तो वो मीडिया वाले भेज दिए थे, ना कि पुलिस वाले। ये हुआ था। आप चाहती हैं कि उन आतंकवादियों को पकड़ करके बड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए? हाँ सर, पकड़ के कड़ी सी कड़ी सजा दी जाए। जो 20 से 25 साल का लड़का था उसको तो मेरे सामने लाके मैं जूते जूते मारूंगी। उसमें तो एक बार मेरे सामने लाया जाए उसको तो, या फिर मेरे को वहाँ पे ले जाया जाए। बिल्कुल देख सकते हैं ये एकता तिवारी जी हैं, इनसे एनआईए की जांच चल रही है, एनआईए इनके संपर्क में है और ये पूरा एनआईए का सहयोग कर रही हैं। एनआईए ने कहा कि आप कुछ याद करिए जो आपसे मिस हुआ हो, जो आपसे छूटा हो, उस पर भी जांच करिए। एनआईए ने लगभग इनके पास जो डिटेल्स थे उसको अपने मोबाइल पर व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी माध्यम से ले लिया है और इनकी जाँच जो है एनआईए की जारी है, लोगों से पूछताछ की जा रही है। जो लोग लगातार ये कह रहे थे कि हमने देखा है या वहाँ पे घटनाएं हुई हैं, अल्लाह अकबर का नारा लगता है, ऋषि भट्ट से भी इसमें जांच चल रही है, उनसे भी बातचीत हुई है और भी जो लोग वहाँ पे जो बता रहे थे कि इस तरह से लोग प्रेशर कर रहे थे उनसे भी जांच। तो कहीं न कहीं एनआईए की जांच में अब तक देखा जाए तो लगातार जो खबरें चल रही हैं, एकता तिवारी अब तक जो बता रही थी कहीं न कहीं वो सच साबित होता हुआ नज़र आ रहा है।